हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2026 के करंट अफेयर। 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी करंट अफेयर आए हैं और जो स्पीडी बुक में ऐड किए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त। तो यूनाइटेड किंगडम में जो है वो राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? पेरियासामी कुमारन जो है वो यूनाइटेड किंगडम में नियुक्त हुए हैं। चीन में नियुक्त हुए हैं विक्रम के दोरई स्वामी। चीन में नियुक्त हुए हैं विक्रम कुमार दोरई स्वामी। पोलैंड में नियुक्त हुए हैं उच्चायुक्त या राजदूत कौन? नीता भूषण। नीता भूषण जो है वो पोलैंड में नियुक्त हुए हैं। थाईलैंड में कौन नियुक्त हुए हैं? पुनीत अग्रवाल। थाईलैंड में नियुक्त हुए हैं पुनीत अग्रवाल। माल्टा में नियुक्त किए गए हैं राजदूत रचिता भंडारी। माल्टा में नियुक्त हुए हैं रचिता भंडारी। हैती हैती में राजदूत जो है वो नियुक्त हुए हैं कौन? किशन दान। हैती में किशन दान। जॉर्जिया में उच्चायुक्त जो है वो नियुक्त हुए हैं कौन? अमित कुमार मिश्रा। जॉर्जिया में नियुक्त हुए हैं अमित कुमार मिश्रा। न्यूजीलैंड में नियुक्त हुए हैं कौन? मुआनपुई साइवी। बोसानिया में हुए हैं अंशुमन गौर। और अजरबैजान में नियुक्त हुए हैं अभय कुमार। अब अजरबैजान अभय कुमार। लीबिया में नियुक्त हुए हैं डॉक्टर हिफुजुर रहमान जो है वो लीबिया में नियुक्त हुए हैं। लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। बोस्निया हर्जेगोविना का राजधानी है साराजेवो। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तबिलिसी। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस। माल्टा का राजधानी है वैलेटा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। पोलैंड की राजधानी है वारसा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? लंदन। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह जो 2026 में मनाया गया उसके मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। एंटोनियो कोस्टा जो है वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और उर्सुला वॉन डेर लेन जो है वो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा एवं उर्सुला वॉन डेर लेन जो है वो मुख्य अतिथि थे 77वां गणतंत्र दिवस 2026 में। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो किसका रहा? सर्वश्रेष्ठ झांकी रहा महाराष्ट्र की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी रहा महाराष्ट्र की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी रहा कौन से मंत्रालय या विभाग का? संस्कृति मंत्रालय का सर्वश्रेष्ठ जो है वो झांकी रहा। इसरो के कुछ मिशंस के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो मिशन है था ईओएस एन वन मिशन जो है वो असफल रहा जो कि लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी C62 के द्वारा। ईओएस-N1 जो है वो लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2026 को रॉकेट पीएसएलवी C62 के द्वारा जो कि असफल रहा। CMS-03 जो है वो एक सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2025 को। CMS-03 जो है वो 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था LV-M3M5 के द्वारा। LV-M3M5 के द्वारा लॉन्च किया गया था CMS-03 2 नवंबर 2025 को। शहर और स्थलों के जो कुछ परिवर्तित नाम हैं उसमें नए के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माउंट आबू हिल स्टेशन जो था राजस्थान में उसका नाम बदल करके अबू राज कर दिया गया है। माउंट आबू हिल स्टेशन का नाम बदल करके अबू राज कर दिया गया है। पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल बदल करके श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब का नाम बदल करके श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। राज्यपाल का जो आवास था उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल का आवास था
उसका नाम बदल करके जन भवन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल का आवास था उसका नाम बदल करके जन भवन किया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके। कर्मश्री योजना जो पश्चिम बंगाल में चलाया जाता था, कर्मश्री योजना का नाम बदल करके महात्मा श्री किया गया है। कर्मश्री योजना को बदल करके महात्मा श्री योजना किया गया है। अरलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ था? केरल में। अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल करके अरलम तितली अभयारण्य किया गया है। अरलम वन्य जीव अभयारण्य केरल का नाम बदल करके अरलम तितली अभयारण्य किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो था उसका नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ किया गया है। मनरेगा, मनरेगा का नाम बदल करके VBG रामजी किया गया है। मनरेगा का नाम बदल करके VBG रामजी किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांड एम्बेसडर जो नए नियुक्त किए गए हैं वो है सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनाए गए हैं? सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रविंद्र जडेजा। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रविंद्र जडेजा। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं? दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर कौन बने? जानवी कपूर। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर बने हैं जानवी कपूर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। अब है योजना, योजना अभियान मिशन से जुड़े हुए। तो अनमोल योजना जो है वो कहां चलाया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। अनमोल योजना चलाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना, इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना जो है वो कहां चलाया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। दिव्यांग शक्ति योजना, दिव्यांग शक्ति योजना जो है वो कहां चलाया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। गौधाम योजना जो है वो चलाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। निर्भया निशा पहल जो है वो चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा। मेरी रसोई योजना जो है वो चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। वन जीवी दीदी पहल जो है वो शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। वन जीवी दीदी पहल झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो चलाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है वो चलाया गया गुजरात सरकार के द्वारा। नमो लक्ष्मी योजना जो है वो चलाया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। लखपति बिटिया योजना चला है दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सेहत योजना चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सेहत योजना चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है वो चलाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश। आमे पठीवा आमा भसारे योजना चलाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। आमे पठीवा आमा भसारे योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। रायथन्ना मिकोशम पहल जो है वो चलाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो एक बार योजना और देख लेते हैं। अनमोल योजना कहां? दिल्ली सरकार के द्वारा। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना चलाया है तेलंगाना सरकार ने। दिव्यांग शक्ति योजना चलाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। गौधाम योजना चला है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा।
निर्भया निशा पहल चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा। मेरी रसोई योजना चलाया गया पंजाब सरकार के द्वारा। वन जीबी दीदी पहल जो है वो चलाया गया झारखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो चलाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना चला है गुजरात सरकार के द्वारा। नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया गुजरात सरकार के द्वारा। लखपति बिटिया योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। ग्रीन टू गोल्ड पहल चलाया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आमे पठीवा आमा भसारे योजना चलाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। रायथन्ना मिकोशम पहल चलाया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब है त्योहार उत्सव मेला महोत्सव। ये जो 2026 में मनाए गए हैं वो सरहुल महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? सरहुल महोत्सव 2026 जो है वो मनाया गया है झारखंड में। चापरकूट उत्सव मनाया गया मिजोरम में, चापरकूट मिजोरम। मतुआ धर्म मेला 2026 जो है वो कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल। डोल जात्रा उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में। हट्टी रिसाला उत्सव जो है वो मनाया गया महाराष्ट्र में। डोल जात्रा महाराष्ट्र, हट्टी रिसाला भी महाराष्ट्र। अटुकल पोंगल जो है वो कहाँ मनाया गया? केरल में। अटुकल पोंगल केरल में। जनजाति कला उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली। लोसर महोत्सव मनाया गया है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश। 28वां सरस आजीविका मेला जो है वो कहाँ मनाया गया? गुरुग्राम में। 28वां सरस आजीविका मेला मनाया गया गुरुग्राम में। 30वां दिव्य कला मेला जो है वो मनाया गया उत्तराखंड देहरादून में। 30वां दिव्य कला मेला जो है वो मनाया गया देहरादून उत्तराखंड में। पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जैसलमेर में। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ मनाया गया? चेन्नई में। इटखोरी महोत्सव जो है वो मनाया गया है कहाँ? झारखंड में। इटखोरी महोत्सव झारखंड। 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला मनाया गया हरियाणा फरीदाबाद में। 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला जो है वो मनाया गया फरीदाबाद हरियाणा में। बागरूम्बा नृत्य उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? असम में। बागरूम्बा नृत्य उत्सव असम में मनाया गया है। स्पितुक गुस्तोर उत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। स्पितुक गुस्तोर उत्सव लद्दाख। जास्कर महोत्सव भी मनाया गया है लद्दाख में। जास्कर महोत्सव लद्दाख। इमोइनो इराप्ता त्योहार मनाया गया मणिपुर में। गान नगई जो है मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर में। जलीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया गया? 2026 ये मनाया गया तमिलनाडु में। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। और थाई पूसम त्योहार जो है मनाया गया तमिलनाडु में। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु। मकरविलक्कू उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? केरल में। मकरविलक्कू उत्सव केरल में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। जीआई टैग 2026 में जो मिले
तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है कहाँ में? राजस्थान में। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान में जीआई टैग मिला है। पोंड्रू खादी, आंध्र प्रदेश के पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है। तो नागौरी अश्वगंधा राजस्थान को जीआई टैग मिला है 2026 में। पोंड्रू खादी जो है वो आंध्र प्रदेश का है जिसको जीआई टैग मिला है। चर्चित व्यक्ति के निधन। तो चर्चित व्यक्ति चुक नोरिस का निधन 19 मार्च को हुआ, जो कि मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। चुक नोरिस मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। मधु मल्होत्रा का निधन हो गया 13 मार्च को। मधु मल्होत्रा अभिनेत्री थी। धवकाली श्रीनिवासन का मृत्यु हुआ 10 मार्च को, जो कि तमिल फिल्म मेकर थी। एच के दुआ का मृत्यु हुआ 4 मार्च को, वो वरिष्ठ पत्रकार थे। मुकुल राय का मृत्यु हुआ 23 फरवरी को। मुकुल राय जो है वो पश्चिम बंगाल के राजनेता थे। शंकर का मृत्यु हुआ 20 फरवरी को। शंकर जो है वो प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे। प्रवीणा देश पांडे का मृत्यु हुआ 20 फरवरी को। प्रवीणा देश पांडे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। माइकल नोब्स का मृत्यु हुआ 30 जनवरी को। माइकल नोब्स जो है वो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच थे। अजीत पवार का मृत्यु हुआ 28 जनवरी को। अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। मार्क टल्ली का मृत्यु हुआ 26 जनवरी को। मार्क टल्ली जो है वो मशहूर पत्रकार थे। कीर्तिदता मेकानी का मृत्यु हुआ 19 जनवरी को। कीर्तिदता मेकानी जो है वो सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध थी। सिंगापुर की ट्री लेडी कहा जाता था कीर्तिदा मेकानी को। माधव गॉडगिल का मृत्यु हुआ 7 जनवरी को। मशहूर पर्यावरणविद थे। माधव गॉडगिल जो है वो मशहूर पर्यावरणविद थे। खालिदा जिया का मृत्यु 30 जनवरी को हुआ। खालिदा जिया जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। खालिदा जिया जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। विनोद कुमार शुक्ला जो है वो प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 23 दिसंबर का मृत्यु हुआ। शिवराज पाटिल का मृत्यु हुआ 12 दिसंबर को। ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। स्वराज कौशल का मृत्यु हुआ 4 दिसंबर को। ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। कुमारी कमला का मृत्यु 23 नवंबर को हुआ। कुमारी कमला जो है वो भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना। धर्मेंद्र की मृत्यु हुई 24 नवंबर को। ये अभिनेता थे। धर्मेंद्र क्या थे? अभिनेता। प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं राजकुमार गोयल। सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक चतुर्वेदी। सीबीआईसी के अध्यक्ष बने हैं विवेक चतुर्वेदी। एफसीआई के प्रमुख कौन बने हैं? एफसीआई के प्रमुख बने हैं आर के अग्रवाल। एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईए के महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वायुसेना के उप प्रमुख नागेश कपूर। वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। ब्रो के कौन बने हैं? हरपाल सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने? शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक। पहली महिला सदस्य भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के पहली महिला सदस्य कौन बने? निवेदिता दुबे। रक्षा विभाग के निदेशक कौन बने हैं? एम अनीता। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन? उदय कोटक।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? के वी रमन्ना। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं के वी रमन्ना। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां जो याद रखने हैं, तो वो है तंजानिया के राष्ट्रपति। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सामिया सुलूह। गिनी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसादी डोम्बोया। गिनी के राष्ट्रपति ममादी डोम्बाया। ममादी डोम्बाया। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं डेल्सी रोड्रिग्ज। डेल्सी रोड्रिग्ज। मेटा के अध्यक्ष बने हैं कौन? दीना पॉवेल मैककार्मिक। दीना पॉवेल मैककार्मिक जो है वो मेटा के अध्यक्ष बने हैं। युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यावेरी मुसेवेनी। युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी। युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं यावेरी मुसेवेनी। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंड्री ग्यूरोव। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री एंड्री ग्यूरोव। बारबाडोसा के प्रधानमंत्री बने हैं मियां अमोर मोटली। मियां अमोर मोटली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतीन चरण विकराकुल। अनुतीन चरण विकराकुल थाईलैंड के प्रधानमंत्री। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट। जोस एंटोनियो कास्ट। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं बलेंदर शाह। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बलेंदर शाह। भारत एवं विश्व में प्रथम के बारे में पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य है गुजरात। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहां हुई? मुंबई में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन है? अलवर राजस्थान। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला है अलवर राजस्थान। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? सुनेत्रा पवार। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है? केरल। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य है केरल। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहां हुई? दिल्ली एम्स में। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई दिल्ली एम्स में। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गोवा। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य है गोवा। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? छत्तीसगढ़ का धमतरी। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला है धमतरी जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक जो की शुरुआत जो है वो कहां हुई? महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक का शुरुआत हुआ महाराष्ट्र में। आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम। आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य है असम। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत जो है वो कहां हुई? केरल के वायनाड में। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई केरल के वायनाड में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत जो है वो कहां हुई? मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र की शुरुआत जो है वो कहां हुई? मुंबई में। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान।
एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अब है वर्ष 2026 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है यूआईडीएआई और गूगल के बीच में। वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई और गूगल के बीच में समझौता हुआ है। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है बेल भारत और सैफ्रॉन फ्रांस में। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है भारत की कंपनी बेल और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच में। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता हुआ है तेलंगाना और यूएई के बीच में। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता हुआ तेलंगाना और यूएई के बीच में। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के बीच के क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। अब है मोबाइल ऐप एंड पोर्टल। मोबाइल ऐप पोर्टल की बात करें तो सी बॉक्स पोर्टल जो है वो कौन लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। सी बॉक्स पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना। सी बॉक्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्यों? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। भारत विस्तार ऐप। भारत विस्तार ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी मिलेगी। भारत विस्तार ऐप के द्वारा किसानों को उनकी अपनी भाषा में कृषि से जुड़ी हुई सटीक जानकारी मिलेगी और ये लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। गृह लक्ष्मी पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है दूर संचार विभाग डॉट के द्वारा। संचार साथी ऐप का उद्देश्य है मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। संचार साथी ऐप का उद्देश्य है क्या? कि मोबाइल डिवाइस में जो IMEI नंबर यूज होता है उसको वेरीफाई करना। सुजलम भारत ऐप। सुजलम भारत ऐप जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने के लिए, प्रबोधित करने और बेहतर बनाने के लिए। कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए। कायका सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए। अब है सैन्य अभ्यास 2026। तो काकाडू 2026 अभ्यास जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो कि हुआ कहां? ऑस्ट्रेलिया में। काकाडू अभ्यास जो है वो थल सेना का अभ्यास था। फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास। फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास जो है वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में होता है और ये हुआ अमेरिका में। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास।
सी ड्रैगन 2026 जो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यह अमेरिका के गुआम में हुआ नौसेना का अभ्यास है सी ड्रैगन 2026। 11वां लामीतीय 2026। 11वां लामीतीय 2026 अभ्यास जो है वो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। ये आयोजित कहाँ हुआ? सेशल्स में। थल सेना का अभ्यास है लामीतीय। 16वां वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है वो किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। वज्र प्रहार जो है वो थल सेना का अभ्यास है। 7वां धर्म गार्जियन 2026। धर्म गार्जियन 2026 जो है किसके किसके बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के चौबटिया में। धर्म गार्जियन हुआ उत्तराखंड के चौबटिया में। थल सेना का यह अभ्यास है। उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ धर्म गार्जियन। वायु शक्ति। वायु शक्ति 2026 अभ्यास जो है वो घरेलू आईएएफ का सभी इकाइयों के बीच में हुआ। वायु शक्ति अभ्यास जो है वो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन रेंज में हुआ। वायु गार्जियन। वायु गार्जियन अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। थाईलैंड के कोराट में। थाईलैंड के कोराट में। इसमें एलसीए तेजस और सुखोई 30 MKI ने वायुसेना ने भाग ली। 13वां मिलन अभ्यास। 13वां मिलन अभ्यास। मिलन अभ्यास जो है बहुराष्ट्रीय है और ये हुआ विशाखापत्तनम में। नौसेना का अभ्यास है। मिलन अभ्यास हुआ कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। खंजर अभ्यास। 13वां खंजर अभ्यास जो है वो किसके बीच में हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में कहाँ आयोजित किया गया था? असम के मसामारी में। खंजर अभ्यास असम के मसामारी में आयोजित किया गया था जो कि थल सेना का अभ्यास है। दोस्ती अभ्यास। 17वां दोस्ती अभ्यास जो है वो शुरू हुआ भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच में। दोस्ती अभ्यास हुआ भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में। कहाँ पे आयोजित किया गया? मालदीव में। मालदीव में। एकथा 2025। एकथा एकथा 2025 अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव में हुआ। एकथा 2025 अभ्यास भारत और मालदीव में हुआ। कहाँ पे? मालदीव में। और यह नौसेना का अभ्यास था। अब है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। तो बायोफेच 2026। बायोफेच 2026 का आयोजन जो है वो हुआ 10 से 13 फरवरी 2026 में। कहा? जर्मनी के नूर्नबर्ग में। नूर्नबर्ग के में 2026 में बायोफेच सम्मेलन हुआ। इसका थीम क्या था? ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइस बोल्ड विजन। ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइस बोल्ड विजन। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया 16-15 फरवरी 2026 को। कहां? होटल वायरिसर हॉफ म्यूनिक जर्मनी में। होटल वायरिसर हॉफ म्यूनिक जर्मनी में। थीम क्या था? विनाश के अधीन, अंडर डिस्ट्रक्शन। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर 2025। और इसका थीम था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। अब है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन। विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर 28 से 31 जनवरी 2026। विंग्स इंडिया 2026 का थीम क्या था? इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। एआई इम्पैक्ट समिट 2026। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ 16 से 21 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी 2026। इसका थीम क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समिट के तीनों मुख्य स्तंभ थे लोग, पृथ्वी और प्रगति। समिट के 3 मुख्य स्तंभ थे लोग, पृथ्वी और प्रगति। विश्व पुस्तक मेला 2026।
विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण हुआ नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी 2026। फोकस देश क्या रहा? स्पेन। फोकस देश रहा स्पेन और अतिथि देश रहा कतर। भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान एट 75। विश्व पुस्तक मेला 2026 का थीम था भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान एट 75। अर्थ समिट 2025। अर्थ समिट 2025 का आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में 5 से 6 दिसंबर 2025 को। अर्थ समिट का थीम था वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कोलकाता में हुआ 27 से 29 नवंबर 2025 को। इसका थीम क्या था? लोक ग्रह समृद्धि। लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के लिए जनसांख्यिकी चालक। अब है 2026 के विभिन्न ऑपरेशन। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो चलाया गया अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो चलाया गया अमेरिका के द्वारा ईरान के खिलाफ। ऑपरेशन मेगाबोरो। ऑपरेशन मेगाबोरो जो है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन मेगाबोरो जो है वो झारखंड में चलाया गया है। ऑपरेशन स्वदेश। ईरान में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया। ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है भारत के द्वारा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है वो इसके तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिका का डेल्टा फोर्स जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस जो है वो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस जो है वो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया। अब है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। रिपोर्ट और सूचकांक की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कुल 147 देश और टॉप पे रहा है फिनलैंड। भारत का स्थान रहा है 116वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान रहा है 116वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जो है वो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के जारी किया गया। 127 टोटल देश थे और टॉप पर रहा अमेरिका और भारत का स्थान रहा 45वां। रेडीनेस में भारत का स्थान 45वां। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। 154 देश जो है वो इसमें शामिल हुआ और टॉप किया सिंगापुर। भारत का स्थान रहा 16वां। इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस में भारत का स्थान रहा है 16वां। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 ये जारी किया गया नुम्बियो क्राउड सोर्सर के द्वारा। इसमें 304 देश शहर शामिल हुए और सबसे टॉप पे रहा चीन का शहर किंगदाओ
और भारत में प्रथम रहा मंगलुरु। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो 2025 यह जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। 180 देशों ने भाग लिया। डेनमार्क जो है पहला स्थान पे रहा और भारत रहा 91वां स्थान में। 2026 में यह 96 स्थान पर था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 जारी किया गया ग्लोबल फायर डॉट कॉम के द्वारा। ग्लोबल फायर डॉट कॉम के द्वारा 145 देश थे। टॉप पे रहा अमेरिका और भारत का स्थान रहा चौथा। टॉप पे रहा अमेरिका और भारत का स्थान रहा चौथा फायर पावर में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा 192 देश थे और हेनले पासपोर्ट पे टॉप पे रहा सिंगापुर। भारत का रहा 75वां स्थान। भारत का स्थान रहा 75वां। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 यह डेजन सीरा एंड एसोसिएट हांगकांग के द्वारा जारी किया जाता है। 11 देश शामिल है और चीन जो है पहला स्थान पे रहा, भारत छठा स्थान पे। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में आर्टन कैपिटल के द्वारा यह जारी किया जाता है। 179 देश भाग लेते हैं। यूएई टॉप पे और भारत रहा 67वां पर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 जारी किया जाता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के द्वारा। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के द्वारा 181 देश शामिल होते हैं, जिसमें टॉप पे रहा डेनमार्क और भारत का स्थान रहा 131वां। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा, और इसमें टोटल 63 और यूओ शामिल होता है। टॉप पे रहा डेनमार्क और भारत रहा 23वां स्थान पर। टॉप पे रहा डेनमार्क, भारत रहा 23वां स्थान पर। तो फिर से देख लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 116वां और वर्ल्ड में रहा फिनलैंड सबसे आगे। रेडीनेस, रेडीनेस में भारत का रैंक है 45वां और सबसे आगे है अमेरिका। रिस्पॉन्सिबल नेशंस में भारत का रैंक है 16वां और सबसे आगे है सिंगापुर। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का स्थान तो सब भारत में रहा सबसे पहले मंगलुरु, मंगलुरु, और टॉप पे रहा चीन का किंगदाओ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान रहा 91 और टॉप पे रहा डेनमार्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा, टॉप पर अमेरिका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 45 और टॉप 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75 और टॉप पे सिंगापुर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान छठा और टॉप पे 11। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग आर्टन कैपिटल के द्वारा भारत का था स्थान 67वां और टॉप पे अमेरिका। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जो है वो उसमें भारत का स्थान रहा 131वां, टॉप पे डेनमार्क। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत रहा 23वां स्थान पे, टॉप पे रहा डेनमार्क। आर्थिक परिदृश्य, फरवरी 2026 में कुल बेरोजगारी दर जो है वो 4.9%, शहरी बेरोजगारी दर जो है वो 6.6% और ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है वो 4.2% रहा। फरवरी 2026 में कुल बेरोजगारी दर 4.9%, शहरी दर जो है वो 6.6% और ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है वो 4.2% रहा। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 728.5 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 728.5 अरब डॉलर। आरबीआई ने भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा संग्रह सेंटर जो है वो कहां लॉन्च किया? उड़ीसा में लॉन्च किया। व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष जो है वो बदल करके 2022-23 किया गया। व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदल करके 2022-23 किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल
एफपीआई लाइसेंस जो है वो जारी किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी सीमा ऋण को बढ़ा करके 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की घोषणा की है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की घोषणा की है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन जो है वो लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन जो है वो लॉन्च किया। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सिस बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, सीपीआई का नया आधार वर्ष जो है वो क्या हो 2024 शुरू हुआ। सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष शुरू हुआ 2024 में। जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान को पीछे छोड़ भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था जो है वो बना। आकाशा एयर आईएटीए की हिस्सा बनने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइन बनी। आकाशा एयर जो है वो आईएटीए की हिस्सा बनने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइन बनी। एफएसएस ISO/IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाले पहली पेमेंट्स कंपनी जो है वो बनी है। एफएसएस जो है वो ISO/IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी है। डेलोइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डेलोइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जो है वो जारी की गई। तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जो है वो जारी की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरे को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक जो है वो बनाई है। ग्लेशियर के खतरे को ट्रैक करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने तकनीक बनाई है। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। जियो जो है वो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक जो है वो विकसित किया है। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेनी विकसित किया। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेनी जो है वो विकसित किया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन जो है वो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी।
आईआईटी पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। आईआईटी पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला विकसित की। आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एआईएलए आइला विकसित की। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है, जिसे सी डैक पुणे ने विकसित किया। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम जो है वो ध्रुव 64 है, जिसे सी डैक पुणे ने विकसित किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की। अब है रक्षा एवं प्रतिरक्षा। रक्षा एवं प्रतिरक्षा की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने वायुबान नामक भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने वायुबान नामक भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम जो है वो क्या है? अवतार। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम है अवतार। भारत वैश्विक हथियार आयात में कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। डीआरडीओ ने ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया। 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया। भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट से 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का सैलवों का लॉन्च सफलतापूर्वक जो है वो किया है।
डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट से 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का सैल्वो का लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला परीक्षण जो है वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेडेस गेवेल पुरस्कार जो मिला। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेडेस गेवेल पुरस्कार मिला। भारतीय सेना 38 वर्षों बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। अब है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसरो ने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग स्थल की पहचान कर ली है। इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग स्थल की पहचान कर ली है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जो असफल रहा। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जो असफल रहा। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए व्योम मित्र नामक एक अर्ध मानव रोबोट विकसित किया है। व्योम मित्र जो है वो अर्ध मानव रॉकेट है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। मिसाइला बेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी। मिसाइला बेंथोस जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 LVM-3M6 से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जेनरेशन संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 LVM-3M6 से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। छपगारस नांकीय नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति जो है वो गोवा में खोजी गई है। छपगारिस नाकिये जो है वो समुद्री केकड़ा की नई प्रजाति है जिसका खोज गोवा में किया गया है। ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक नई ज्वारीय मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई है। ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक नई ज्वारीय मछली का खोज पश्चिम बंगाल में की गई है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में की गई है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश से की गई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव जो है वो घोषित किया है। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति अस्ट्रोबिलैंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति
अस्ट्रोबिलैंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुअरी लॉन्च किया है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया है। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है।